हाथरस सत्संग हादसे में भगदड़ के दौरान घायल हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने जिला अस्पताल के वार्ड में भर्ती हादसे के घायल लोगों से उनका हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। अभी तक जितने हम लोगों ने तथ्य देखे हैं, 3-4 बातें इसमें पूरी तरह स्पष्ट है। पहली बात कि हमारा यह स्पष्ट मंतव्य है, इस प्रकरण में जो प्रवचनकर्ता बाबा हैं उनको नामजद नहीं किया जाना और जो पुलिस और प्रशासन के अफसर हैं जिन्होंने अनुमति दी उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, यह स्पष्ट दिखाता है कि यह मामला सरकार पूरी तरह दोषियों को संरक्षित करना चाहती है। यह सबसे गंभीर इस पूरे प्रकरण का में संदर्भ है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद भी जो घटनाक्रम हुआ वह केवल हीला हवाली और दिखावा दिख रहा है। हमारी पार्टी, हम लोग आज़ाद अधिकार सेना, हमारी यह मांग भी रहेगी और हमारा प्रयास भी रहेगा कि बाबा इसमें निश्चित दंडित हों, जो पुलिस और प्रशासन के दोषी अफसर हैं वो दंडित हों। हमें यह पूरा मामला, जो अनुमति का पत्र आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ, हमें यह भी भय है कि उसमें भी हेर फेर किया जाएगा, उसमें गड़बड़ी की जाएगी और कहीं ना कहीं फर्जिफिकेशन होगा, इस बात की भी पूर्ण संभावना है। पुलिस के अपने लंबे अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि यदि थोड़ी सी भी, जब तक बिल्कुल आंख बंद करके नहीं रहा गया होता तब तक यह हादसा कभी नहीं घटता। लेकिन खेद का विषय है कि उच्च स्तरीय शासन इस सारी बात को, मुख्यमंत्री स्वयं आए, डीजीपी आए, मुख्य सचिव आए, इसके बाद भी कोई भी सम्यक और ठोस कार्रवाई नहीं हुई, यह हमारा मानना है। जैसे कि आपके अनुसार सर मुख्य आरोपी कौन हो सकता है? मेरा यह मानना है कि स्पष्ट रूप से इसमें मुख्य आरोपी प्रवचनकर्ता बाबा हैं, क्योंकि जो लाभार्थी होता है इस पूरे प्रकरण के मुख्य आयोजक कहिए, मुख्य लाभकर्ता कहिए, मुख्य केंद्र बिंदु कहिए, सिर्फ और सिर्फ बाबा हैं और उनके ही इर्द गिर्द ये पूरा ताना बाना है। मुख्य व्यक्ति जो है बाबा हैं और जो प्रमुख उनके, मैं कहूँगा साजिशकर्ता, मैं कहूँगा वह पुलिस और प्रशासन के वो दोषी अफसर हैं जिन्होंने सारे तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए जानबूझकर इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज करके वहाँ परमिशन दिया, जिसके कारण घटना हुई। जैसा यही लोगों ने कहा कि वहाँ कीच फैल गया, वहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो यह इन दोनों की मिली भगत का मैं मामला मानता हूँ। सर, जैसे कि योगी जी ने हरियाणा में 2 लाख रुपए के लिए कहा है, तो उस पर क्या कहना चाहें? देखिए, हमारी पार्टी ने जिस दिन यह घटना घटी, हमने मांग पत्र उसी समय कहा था। आप स्वयं देखिए, यह घटना, इस घटना के लिए वह व्यक्ति मात्र जिम्मेदार नहीं है कि कहीं सड़क पे कोई जा रहा था, हादसा हो गया। इस घटना का एक प्रमुख कारक और एक प्रमुख फैक्टर खुद सरकार है। सरकार और प्रशासन इस घटना के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में मुझे इस बात पे शर्म आती है, लाज आती है कि मुख्यमंत्री कथित रूप से संवेदनशील कहते हैं स्वयं को और मात्र 2 लाख रुपए मुआवजा की बात कर रहे हैं कि न्यूनतम 50 लाख रुपए मृतकों के लिए और 20 लाख रुपए घायलों के लिए हमारी पार्टी ने मांग की थी। मैं समझता हूं यह उनका नैतिक और विधिक दायित्व है कि 50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए निश्चित रूप से मुआवजा दें। साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय अफसर हैं, महत्वपूर्ण अफसर, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ के सारे अफसरों पे किसी में आपने एक छुआ तक नहीं। आप छोटे छोटे मामलों में डीएम सस्पेंड, एसपी सस्पेंड, थाना अध्यक्ष सस्पेंड, आखिर आप यहाँ क्यों और किसको बचा रहे हैं? यह सारा ताना बाना मुझे उच्चतम स्तर से संचालित दिखता है। सर, जैसे कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी हाथरस आना जरूरी है या नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का यदि कॉन्साइंस जगेगा, यानी उनकी चेतना जगेगी, प्रधानमंत्री जी की, अब मैं खुद उस हैसियत का नहीं हूँ कि कहूँ, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि मेरे जैसे साधारण आदमी को यह सोच के कष्ट होता है कि बाकी हर जगह उनकी संवेदनाएं रहती हैं, लेकिन जो भी वास्तविक रूप से गंभीर प्रकरण होते हैं, चाहे मणिपुर का प्रकरण हो, चाहे हाथरस का प्रकरण, और हाथरस में तो दूसरा घटना है, किसी प्रकरण में उनकी संवेदनाएं जगती नहीं दिखती हैं। जो सतही प्रकरण जितने होते हैं केवल उनकी संवेदनाएं वहीं जगती हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं भाई, वो अपने आप को राजा समझते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं।
मरीजों से भी बात की थी, उन्होंने क्या बताया सर? मरीजों ने कहा है कि उनको जानबूझकर जबरदस्ती अस्पताल से निकाला जा रहा है। सीएमएस साहब का अपना अलग वर्जन है। मरीजों का कहना है कि उनको वो चाहते हैं यहाँ रहना, वो आए और उनको निकाल दिया गया। हमने सीएमएस साहब से अनुरोध किया है कि यह गंभीर बिंदु है, यदि मरीज संतुष्ट नहीं है तो उनको रखा जाना चाहिए। इस प्रकार उनको जबरदस्ती निकाला जाना इतने गहन मामले में निश्चित रूप से आपत्तिजनक और कष्टप्रद दिखता है।